ओके, इस क्वेश्चन में दिया है एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 7 अपॉन 17.13 kg ऑफ लिथियम इज कन्वर्टेड इनटू अल्फा पार्टिकल। ये आपका अल्फा पार्टिकल है। दिस इज लिथियम न्यूक्लियस इज बॉम्बार्डेड बाय प्रोटॉन और इतनी एनर्जी रिलीज होती है। तो आपको वैल्यू निकालनी है अल्फा की। नीचे कुछ वैल्यूज, मास ऑफ लिथियम न्यूक्लियस, अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन और वन एटॉमिक मास यूनिट टू कन्वर्ट द एटॉमिक मास इनटू यूनिट इनटू द एनर्जी और एवोगैड्रो नंबर आपको दे रखा है। इस सबसे पहले यहाँ पे जो रिएक्शन है, लिथियम न्यूक्लियस और द लिथियम एटम इज बॉम्बार्डेड बाय द प्रोटॉन। तो हम लिखते हैं, देखो लिथियम है विद मास नंबर 7, एटॉमिक नंबर 3 is bombarded by a proton with mass and atomic number 1. It gives आपको दिया है अल्फा पार्टिकल, इस कन्वर्टेड इनटू अल्फा पार्टिकल ऐसे दिया। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन में अगर आप देखो तो यहाँ टोटल मास नंबर 7 + 1 8 है, इधर 4 है। यहाँ पे एटॉमिक नंबर 3 + 1 4 है, यहाँ 2 है। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 अल्फा पार्टिकल्स रिलीज हुए हैं। तो दिस शुड बी आवर रिएक्शन। ओके, अब हमें वैल्यू करनी है अल्फा की। तो एनर्जी दे रखी है, एनर्जी हम फाइंड आउट करेंगे इन टर्म्स ऑफ मास डिफेक्ट। सो मास डिफेक्ट इज द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। अब इसको, ये आपको मिलेगा एटॉमिक मास यूनिट में, इसको कन्वर्ट कर देंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो मास ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स में है आपके लिथियम और दिस प्रोटॉन। तो लिथियम इज 7.0183 प्लस आपके पास आएगा प्रोटॉन है 1.008 यूनिफाइड मास यूनिट। ये आगे मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट्स में दो आपके पास अल्फा के पार्टिकल्स हैं, तो ये है 2 × 4.004। ओके, ये हो गया आपका यूनिफाइड मास यूनिट इंटू 931 अगर मैं करूँ तो दिस विल गिव मी द मास डिफेक्ट इन टर्म्स ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 7 पॉइंट है आपके पास 0183। लेट्स कैलकुलेट दिस। ये आपको मिलेगा मास ऑफ रिएक्टेंट्स मिल जाएगा दिस 8 और 8 इधर 8 8 16। तो हो गया आपके पास, इधर 3 है, फिर 8 8 16 एंड देन 2 0, दिस इज 8 8.0263 प्लस मास ऑफ प्रोडक्ट्स आ जाएगा, दिस इज 8.008 इनटू आ जाएगा 931, दिस इज मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी रिलीज होगी एक रिएक्शन में। ओके, तो ये आपका आ जाएगा, ओके ये माइनस था, दिस इज एक्चुअली माइनस। ओके, माइनस करके आएगा, दिस इज 0.0183 इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल गिव मी, ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 17.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच विल बी इक्वल टू, हम इसको रख लेते हैं मेगा। तो 17.3 मेगा रहता है 10⁻⁶, 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द एनर्जी रिलीज्ड पर रिएक्शन। ये है एनर्जी रिलीज्ड पर न्यूक्लियाई बोल सकते हो आप, पर न्यूक्लियाई, वो आपकी आ गई 17.13 इंटू 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन आपके पास है इतने केजी ऑफ लिथियम। तो इस केजी ऑफ लिथियम में आपको निकालने हैं नंबर ऑफ एटम्स। तो मास ऑफ लिथियम आपको दे रखा है 7/17.13 kg विच इज इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा 7000/17.13 ग्राम। नाउ मोलर मास जो है लिथियम का, देखो लिथियम का मोलर मास है आपका 7 मोल पर ग्राम। तो तभी इसको ग्राम में कन्वर्ट किया, तो इसका मोलर
मास ऑफ लिथियम है 7 मोल पर ग्राम. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स. तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे पर ग्राम में 7, इतने ग्राम में कितने, तो 7, this is 7,000 upon 17.13 divided by 7, which is equal to 1000 upon 17.13 moles. अब इतने मोल्स में कितने एटम्स वो हमें निकालना. नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आप बोल लो. नंबर ऑफ एटम्स ऑफ lithium in 1000 upon 17.13 moles will be equal to number of moles multiplied by the Avogadro number. एक मोल में होते हैं एवोगैड्रो नंबर के बराबर. एवोगैड्रो नंबर आपको लेना है 6 इंटू 10⁻23. ओके, और एक इतने एटम्स आ गए, और एक एटम्स या आप बोलो न्यूक्लियाई ऑफ लिथियम. तो एक न्यूक्लियाई के फिजन पे कितनी एनर्जी रिलीज होती है वो हमने निकाल ली थी. अब हम निकालेंगे टोटल एनर्जी रिलीज यहाँ. तो टोटल एनर्जी रिलीज इज इक्वल टू हो जाएगा इतने नंबर ऑफ मोल्स को आप इस एनर्जी से मल्टीप्लाई कर दो. दिस इज द एनर्जी 17.13 इंटू 10⁻6. सो 17.13 इंटू 10⁻6 इंटू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ये है 1000 अपॉन 17.13 इंटू 6 इंटू 10⁻23. ये कैंसिल हो गया. आपके पास रह जाएगा ये एनर्जी टोटल आपको दे रखी है विच इज अल्फा इंटू 10⁻32. तो ये एनर्जी टोटल है अल्फा इंटू 10⁻32. तो 6 इंटू 6 और इधर हो गए 3, तो 23 और 3 हो गए 26. 26 और 6 हो गए 32. 10⁻32. तो अल्फा की वैल्यू है 6. This gives us the value of alpha is 6, nearest integer.